बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बचे हुए इन पीसेस के साथ बच्ची के लिए एक बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक डिज़ाइन तैयार करूँगी। मैंने 2 सूट स्टिच किए थे जिसमें से ये कपड़ा बच चुका था। अब उसका मैं बेहतरीन यूज़ करते हुए बच्ची के लिए एक फ़्रॉक का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार करूँगी। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक को दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और इसकी मेजरमेंट करूँगी। तकरीबन 15 इंच के करीब इसकी लंबाई और 12 इंच के करीब इसकी चौड़ाई लूँगी। मेजरमेंट करने के बाद इस कपड़े को मैं कैंची की मदद से कट करूँगी इस तरह से। वीडियो पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा। कपड़े को कट करने के बाद दोबारा से फ़ोल्ड करूँगी और शोल्डर की कटिंग करूँगी। 5 इंच ऊपर से निशान लगाकर नीचे 4 इंच पर निशान लगाकर गुलाई में लाकर इसकी कटिंग कर दूँगी। शोल्डर की कटिंग करने के बाद अब मैं गले को कट करूँगी। 2 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से गुलाई में लाकर गले को कट करूँगी। 2 सूटों के बचे हुए इस तरह से कपड़े को यूज़ करते हुए बच्ची का एक बहुत ही प्यारा ड्रेस तैयार हो जाएगा। जितने भी पीसेस कपड़ों के बचते हैं आप भी वेस्ट ना किया करें, बल्कि छोटी बच्चियों के बहुत ही प्यारे ड्रेस बनकर तैयार हो जाते हैं और लगता भी नहीं कि वो हमने घर पर तैयार किए हैं। आज का डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रॉक के ऊपर वाले हिस्से को कट करने के बाद नीचे वाले हिस्से को मैंने कट किया है। जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से इस तरह से मेजरमेंट करते हुए मैंने लंबाई और चौड़ाई में ये नीचे वाले हिस्से को कट किया है। 2 अदद पट्टियाँ इस तरह से मैंने कट कर ली हैं। अब जो मैंने छोटा फैब्रिक का कट पीस तैयार किया था उसको गले के बैक साइड हिस्से पर रख कर, यानी कट वाले हिस्से के ऊपर रख कर इसको मैं स्टिच कर दूँगी। कलरफुल फैब्रिक की यानी प्रिंटेड फैब्रिक को हम सिंपल फैब्रिक के साथ इस तरह से यूज़ करके एक बेहतरीन फ्रॉक का डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। फैब्रिक का जो छोटा कट पीस लिया था उसको बैक साइड गले पर स्टिच करने के बाद उसकी शेप कुछ इस तरह से है। अब इसके ऊपर भी मैं एक एक सिलाई लगा दूँगी। फ्रंट साइड गले की थोड़ी सी इस तरह से डीप कटिंग करते हुए उसको भी मैं जो बैक साइड का गला है शोल्डर के साथ रखकर इस तरह से अटैच करके इसकी भी मैं सिलाई लगाऊंगी। अब जो मेरे पास प्रिंटेड यानी कलरफुल कपड़ा था उसमें से 2 इंच की पट्टी लेकर मैं गले की जो पाइपिंग है उसको रेडी करूँगी। सिलाई लगाने के बाद जब मैं इसको दोबारा से नीचे वाले हिस्से पर फोल्ड करूँगी तो उसके ऊपर भी एक सिलाई लगाकर इसको मैं स्टिच करूँगी। गले को स्टिच करने के बाद अब शोल्डर की पट्टी लगाकर 2-2 इंच की ये मैंने पट्टी ली है कलरफुल कपड़े की, उसको मैं फ़ोल्ड करके इसके साथ अटैच करूँगी और ये भी हमारी पाइपिंग की शेप में तैयार हो चुकी है। 2-2 जो कट पीस मैंने नीचे वाले हिस्से यानी फ्रॉक के नीचे वाले हिस्से को तैयार करने के लिए कट किए थे वो कुछ इस तरह से हैं। अब प्रिंटेड कपड़े की जो ये कलियाँ बच चुकी थी इनमें से मैं झालर बनाने के लिए लंबी पट्टियाँ तैयार करूँगी। 4 पीस ये पट्टियों के इस तरह से रेडी करूँगी। इनको एक दूसरे के ऊपर रख कर 3 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं निशान लगाकर इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट कट करूँगी और ये मेरे पास लंबी पट्टियाँ बनकर तैयार हो जाएंगी। इन लंबी पट्टियों को मैं आपस में स्टिच करके झालर तैयार करूँगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर फरमाइएगा। इन लंबी पट्टियों को आपस में स्टिच करके इनके नीचे भी मैं बारीक फ़ोल्ड करके एक एक सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से एक लंबी पट्टी पूरी झालर की तैयार हो चुकी है। अब जो नीचे वाला हिस्सा है उसको इस तरह से उसके ऊपर रखकर बारीक-बारीक चुन्नट डालकर मैं इन दोनों पीसेस को रेडी कर लूँगी। सिलाई लगाने के बाद दोनों पीसेस की शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है, ये देखें।
अब जो फ़्रॉक का नीचे वाला हिस्सा यानी फ्रंट साइड हिस्सा होगा, उसकी अच्छी फिनिशिंग के लिए ये जो मैंने झालर लगाई थी, इसके ऊपर मैं लेस को रख कर स्टिच करूँगी। इस तरह से हमारी फ़्रॉक की फिनिशिंग है वो और भी खूबसूरत हमारे सामने बनकर तैयार होगी। लेस को अटैच करने के बाद जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा और फ्रॉक का नीचे वाला हिस्सा है, दोनों को आपस में इस तरह कर चुन्नट डालकर इसको मैं रेडी कर लूँगी। इस तरह से इसकी शेप बनकर तैयार हुई है। डिज़ाइनिंग करने के लिए अब जो फ़्रॉक की लेंथ थी यानी जो कि ऊपर वाले हिस्से की वेस्ट थी, उसी हिसाब पर मैंने ये बुकरम का एक छोटा कट पीस लिया है लंबा। इस तरह से बेल्ट बनाने के लिए मैंने पीस लिया है। इसको मैं सिंपल कपड़े के ऊपर इस तरह से रख कर पेस्ट कर दूँगी, यानी इस्त्री की मदद से इसको मैं चिपका लूँगी। और फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसकी शेप कुछ इस तरह से हमारे सामने बनकर तैयार होगी। इसको जब मैं फ़ोल्ड करूँगी तो जो कलरफुल कपड़ा था उसकी पाइपिंग कर लूँगी दोनों साइड पर इस तरह से। स्टिच करने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। एक-एक सिलाई लगाकर इस इन पाइपिंग को भी मैं फ़ोल्ड कर दूँगी और जो फ़्रॉक का फ्रंट साइड का हिस्सा है उसके ऊपर यानी जहाँ से पेटी शुरू होती है उसके ऊपर रख कर इसके ऊपर भी एक-एक सिलाई लगाऊँगी। पट्टी जो है वो तैयार हो चुकी है, यानी इसको हम बेल्ट की फ़ॉर्म में तैयार करके इसके साथ मैं अटैच कर दूँगी। बेल्ट को इस तरह से मिड में रखते हुए इसको मैंने एक-एक सिलाई लगाकर अटैच किया है, यानी सिर्फ़ इसके किनारों पर मैंने सिलाई लगाई है। अब फैब्रिक के मैंने छोटे कट पीस लेकर उनको स्क्वायर शेप में मैंने सिलाई किया है इस तरह से। मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी आपको ये बटरफ्लाई बनाना सिखाई है। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मेरी पिछली वीडियो को निकाल कर देख सकते हैं। अब दोनों पीसेस को यानी जो मैंने एक कलरफुल कपड़े की और एक सिंपल कपड़े की ये बटरफ्लाई तैयार की है, इसको मैं बेल्ट के ऊपर रख कर स्टिच कर दूँगी। बटरफ्लाई इस तरह से रेडी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है डबल शेडेड में, यानी सिंपल और कलरफुल कपड़े की जो बटरफ्लाई तैयार की है उसको इस तरह से अटैच कर दूँगी। इसके बाद मैं शोल्डर से लेकर एंड तक फिटिंग की सिलाई लगाकर आपको फ्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। फ्रॉक की फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।